जय हिंद प्यारे साथियों। कैसे हो आप सब? बिल्कुल मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और तैयारी में ज़बरदस्त तरीके से व्यस्त होंगे। यदि आप ज्योग्राफी सब्जेक्ट से हैं तो आज का ये जो वीडियो है आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। और ये वीडियो स्पेशली उन कैंडिडेटों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है जो दिसंबर 2024 में जेआरएफ क्वालिफाई करना चाहते हैं। बहुत सारे कैंडिडेट हैं जिन्होंने अब भी पीजी में एडमिशन लिया है, इसलिए वो जून 2024 वाला अप्लाई नहीं कर सकते। लेकिन उनका सपना है कि दिसंबर 2024 वाले के लिए हम अप्लाई करेंगे और बहुत ही गजब के मार्क्स के साथ पहले प्रयास में ही जेआरएफ क्वालिफाई करेंगे। बहुत सारे कैंडिडेट हैं जिन्होंने अब की बार टारगेट लिया था कि हमें जून 2024 में जेआरएफ क्वालिफाई करना है, लेकिन किसी कारणवश वो अब तक बहुत अच्छे तरीके से तैयारी नहीं कर पाए। कोई दूसरे एग्जाम की वजह से वो अगले 1-2 महीने भी सही ढंग से तैयारी नहीं कर पाने वाले। उनको लग रहा है कि जून 2024 में तो हमारा जेआरएफ क्वालिफाई नहीं होगा, लेकिन उन्होंने भी डिसीजन ले लिया कि भाई जून 2024 में नहीं, लेकिन दिसंबर 2024 में तो हम ज्योग्राफी सब्जेक्ट से बहुत ही गजब के मार्क्स के साथ हर हाल में जेआरएफ क्वालिफाई करके रहेंगे। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि दिसंबर 2024 में जो यूजीसी नेट का एग्जाम होगा, क्या उसके लिए अभी से तैयारी में लगना बिल्कुल उचित है? क्या अभी से तैयारी करना ठीक रहेगा? देखो, यदि हम दिसंबर 2024 वाले एग्जाम की बात करें तो उसके लिए यदि हम आज से डेज काउंट करें तो लगभग 8 महीने का समय बचा हुआ है। मात्र 8 महीने का समय बचा हुआ है। और यदि आप ज्योग्राफी को बिल्कुल बेसिक से और एडवांस तक पढ़ना चाहते हो, ज्योग्राफी को आप बहुत ही गजब तरीके से तैयार करना चाहते हो, तो उसके लिए 7-8 महीने बहुत ज़्यादा जरूरी है। देखो, यदि आपका ज्योग्राफी का बेस तैयार है तो आप हो सकता है कि 4-5 महीने में ज्योग्राफी को बहुत गजब तरीके से तैयार कर लो। लेकिन यदि आपका बेस बहुत अच्छे तरीके से तैयार नहीं है, आप बिल्कुल फ्रेशर हैं, तो आपको बिल्कुल 7-8 महीने का टाइम देना ही देना चाहिए। दूसरा पॉइंट, क्योंकि देखो हमारा एक महीने में टोटल 30 दिन होते हैं और 30 के 30 दिन हमारे लिए बिल्कुल एक समान नहीं होते। कुछ ऐसे भी दिन होते हैं जिनमें हम बहुत ज़्यादा मोटिवेट होते हैं, बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं। कुछ दिन ऐसे भी होते हैं जिनमें हम बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट होते हैं तो कुछ नहीं पढ़ पाते। अलग अलग तरीके की, कभी कोई फंक्शन आ रहा है, कभी कोई प्रोग्राम आ रहा है, कभी हम बीमार हो रहे हैं। तो इस तरीके से लाइफ में क्या चलता रहता है, डिस्टरबेंस चलता रहता है, उतार चढ़ाव चलता रहता है। ठीक है, तो आपको लग रहा होगा कि अभी तो 8 महीने हैं, 8 महीने बाद एग्जाम होगा, हमें अभी से तैयारी शुरू नहीं करनी चाहिए। लेकिन मैं आपको कहूंगा कि यदि आपका टारगेट है दिसंबर 2024, तो आपको आज से ही, अभी से ही सिस्टमैटिक तरीके से तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, ताकि दिसंबर वाले एग्जाम तक आप बिल्कुल अच्छे तरीके से तैयार हो सको। आप बिल्कुल अच्छे तरीके से, इस तरीके से तैयार हो सको कि भाई अब चाहे कभी भी पेपर हो जाए, अब हम गजब का इसको करके ही रहेंगे। तो यदि टारगेट ही है दिसंबर 2024 वाला एग्जाम, तो आपको अभी से तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, बिल्कुल सिस्टमैटिक तरीके से, शानदार तरीके से, ताकि दिसंबर 2024 में गजब के मार्क्स के साथ आपका जेआरएफ हो जाए। अब हमने आपका जो जेआरएफ क्वालिफाई करने का सपना है उसको पूरा करने के लिए हमने ज्योग्राफी का एक संकल्प बैच शुरू किया है। और इस संकल्प बैच में हम संकल्प लेने वाले हैं कि दिसंबर 2024 में हम हर हाल में जेआरएफ क्वालिफाई करके रहेंगे। ये जो संकल्प बैच है, यहाँ पर आपको बहुत ही अच्छे तरीके से गाइड किया जाएगा। इस संकल्प बैच से आपको एक बहुत ही बेस्ट डायरेक्शन दी जाएगी। आपको तो केवल साथ साथ चलना है। ठीक है, आपका जो जेआरएफ क्वालिफाई करने का सपना है वहां तक आपको ये संकल्प बैच पहुंचा देगा। अब हम इस संकल्प बैच के बारे में इस वीडियो में डिटेल से समझते हैं कि यहाँ पर आपको किस तरीके से कंटेंट प्रोवाइड करवाया जाएगा, आपको क्या क्या प्रोवाइड करवाया जाएगा, ताकि उसके बेस पर आप जेआरएफ क्वालिफाई कर सको। वीडियो लगभग 15 मिनट के आसपास होने वाला है, लेकिन ये वीडियो आपको लास्ट तक जरूर देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। अपने उन सभी दोस्तों के साथ भी शेयर करना है जो दिसंबर 2024 में ज्योग्राफी से जेआरएफ क्वालिफाई करना चाहते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूं। मेरा नाम अजय शर्मा है। ज्योग्राफी सब्जेक्ट से मेरा लगातार 3 बार जेआरएफ क्वालिफाई है।
मेरा हाईएस्ट स्कोर था जो 99.99 परसेंटाइल था। दिसंबर 2023 में जो एग्ज़ाम हुआ था ज्योग्राफी सब्जेक्ट का, उसके लिए हमारे यहाँ पर बैच चला था और उस बैच से टोटल 41 कैंडिडेटों का जेआरएफ क्वालिफाई हुआ था। हमारे बैच में 22 ऐसे कैंडिडेट थे जिनके ज्योग्राफी में 75% प्लस का स्कोर था। इसके अलावा पिछले 4 साल में इस प्लेटफॉर्म से 160 प्लस कैंडिडेटों का जेआरएफ क्वालिफाई हो चुका है, 830 प्लस कैंडिडेटों का नेट क्वालिफाई हो चुका है। जब हमने स्टार्ट किया था बैचों का 2-4 साल पहले, तब बहुत कम रिजल्ट रहता था हमारा, लेकिन हमने धीरे धीरे लगातार अपने कंटेंट में सुधार किया, जिसकी वजह से हमारा जो रिजल्ट बैच का वो भी बहुत ही बेहतरीन होता जा रहा है। यदि हम हमारे बैच के टॉपर्स की बात करें तो मयंक, सुमित और मुनीष, ये 3 ऐसे कैंडिडेट थे हमारे बैच में जिनके ज्योग्राफी में 200 में से 160 नंबर का स्कोर था। मतलब इन्होंने 100 में से 80 क्वेश्चन ठीक किए थे। तो आपको यहाँ से भी थोड़ा मोटिवेशन मिला होगा कि सच में यार ये जो प्लेटफॉर्म है, यहाँ से हमें बेस्ट कंटेंट मिल सकता है, हमें बेस्ट डायरेक्शन मिल सकती है, हमें बेस्ट तरीके से गाइड किया जा सकता है जेआरएफ क्वालिफाई करने के लिए। अब हम यहाँ पर ये जो भूगोल का संकल्प बैच है इसके बारे में समझाते हैं कि यहाँ पर आपको क्या और किस तरीके से प्रोवाइड करवाया जाएगा। भाई लोगों, ये जो ज्योग्राफी का संकल्प बैच है ये उन कैंडिडेटों के लिए एक नई शुरुआत है जो दिसंबर 2024 में पहले प्रयास में जेआरएफ क्वालिफाई करना चाहते हैं, जिनका सपना केवल और केवल जेआरएफ क्वालिफाई करना है, जिनके साइड नेट का ऑप्शन नहीं है कि चलो नेट हो जाएगा तो भी काम बन जाएगा, नहीं, जिन्होंने पूरा डेडिकेशन बना लिया कि मजा तब आएगा जब जेआरएफ होगा। ठीक है, हमारा ये जो संकल्प बैच है इसका टारगेट केवल और केवल जेआरएफ क्वालिफाई करना है, वो भी पहले प्रयास में ही दिसंबर 2024 में। ठीक है, लगभग 8 महीने का टाइम बचा हुआ है। इतने गजब तरीके से साथ मिलकर तैयारी करेंगे ताकि दिसंबर 2024 में हम एक नया रिकॉर्ड बना दें ज्योग्राफी में। ठीक है, अब हम सबसे पहले सिलेबस को समझते हैं। ठीक है, कि टोटल ज्योग्राफी का सिलेबस किस तरीके से है। जब आप यूजीसी की वेबसाइट के ऊपर जाकर सिलेबस डाउनलोड करते हो ज्योग्राफी का, तो उसमें टोटली 10 यूनिट दिखाई जाती हैं। हमने बहुत ही बेहतरीन तरीके से तैयारी करने के लिए हर एक यूनिट के हर एक टॉपिक के ऊपर बहुत ही बेहतरीन तरीके से फोकस करने के लिए हमने ये जो 10 यूनिट है इनको टोटली कुल मिलाकर 20 यूनिटों में डिवाइड कर लिया है, 21 यूनिटों में डिवाइड कर लिया है। पहला जियोमॉर्फोलॉजी, दूसरा क्लाइमेटोलॉजी, तीसरा ओशिनोग्राफी, चौथा इंडिया ज्योग्राफी। ठीक है, अब ये जो 4 यूनिट है कंप्लीट सिलेबस की, इनको हमने यहाँ पर सेशन ए नाम दिया है। क्या दिया है? सेशन ए नाम दिया है। ठीक है ना, आगे आपको समझ में आ जाएगा कि सेशन ए और सेशन बी क्या है। तो सेशन ए में हमने केवल 4 यूनिटों को शामिल किया, जियोमॉर्फोलॉजी, ओशनोग्राफी, क्लाइमेटोलॉजी, इंडिया ज्योग्राफी। इसके अलावा पॉपुलेशन ज्योग्राफी है, सेटलमेंट है, सोशल ज्योग्राफी, कल्चर ज्योग्राफी है, कार्टोग्राफी है, जियोटेक है, स्टैटिकल ज्योग्राफी, ट्रेड ज्योग्राफी है, ट्रांसपोर्ट ज्योग्राफी है, इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी है, रीजनल प्लानिंग है। इसके अलावा एग्रीकल्चर ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक ज्योग्राफी है, वर्ड ज्योग्राफी है, पॉलिटिकल ज्योग्राफी है, थॉट है, ईवीएस है। ठीक है, ये बाकी की जो 17 यूनिट है इन सभी को हमने सेशन बी में शामिल किया है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर दिसंबर 2024 में जो एग्जाम देंगे उसके लिए इन 17 के 17 यूनिटों को हम बहुत गजब तरीके से तैयार करेंगे ताकि कोई भी क्वेश्चन हमारा गलत ना हो और हमारा बहुत आसानी से 80% प्लस का स्कोर हो जाए। अब हमने ये जो सेशन ए सेशन बी में डिवाइड किया है, इसका क्या कारण है ये मैं आपको समझा देता हूँ। देखो, यूजीसी का जो पेपर का लेवल है, पेपर का पैटर्न, वो हर बार बदलता जा रहा है। ज्योग्राफी सब्जेक्ट का जो पेपर का पैटर्न है, पेपर का लेवल है, वो और भी ज़्यादा बदलता जा रहा है। यदि मैं 2020 से पहले की बात करूं तो जियोमॉर्फोलॉजी, ओशनोग्राफी, क्लाइमेटोलॉजी, इंडिया ज्योग्राफी, ये जो 4 यूनिट थी इनसे लगभग 65% पेपर आता था। ठीक है, और बस केवल इन 4 यूनिटों को गजब तरीके से तैयार कर लिया जाता था, उनका जेआरएफ हो जाता था। लेकिन यदि मैं फिलहाल के पेपर पैटर्न की बात करूं तो ये जो 4 यूनिट है जिनको हमने सेशन ए में शामिल किया है, यहाँ से मात्र 25% पेपर आता है, मतलब केवल 25 क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, और बाकी की जो सेशन बी की जो यूनिट है जिसमें हमने टोटल 17 यूनिटों को शामिल किया है, यहाँ से फिलहाल में 65% पेपर बन रहा है। और यदि मैं 2020 से पहले की बात करूं तो उस टाइम यहाँ से 30 से 35% पेपर बनता था। ठीक है, या 35 से 40% पेपर बनता था। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि यदि हमें जेआरएफ
करना है, यदि हमें जेआरएफ क्वालिफाई करना है, तो हमें सेशन बी की जो 17 यूनिट है इनके ऊपर बहुत स्पेशली तरीके से फोकस रखना है, क्योंकि यहाँ से 65% पेपर आ रहे हैं, मतलब लगभग 65 क्वेश्चन आ रहे हैं। और बहुत सारे ज़्यादातर कैंडिडेटों की मैं बात करूं तो वो क्या करते हैं, जो सेशन ए की 4 यूनिट है इनको बहुत गजब तरीके से तैयार करते हैं, इनके पीछे जबरदस्त तरीके से लग जाते हैं। ठीक है भाई, सेशन ए की जो 4 यूनिट है ना, इनको आप कितना ही पढ़ लो, इनमें आप 25 से ज्यादा क्वेश्चन ठीक नहीं कर सकते, क्योंकि पेपर में यहां से केवल 25 क्वेश्चन आ रहे हैं। सेशन बी की 17 यूनिट को बहुत गजब तरीके से तैयार करते हो तो आप 65 क्वेश्चनों के हकदार बन जाते हो कि आप 65 क्वेश्चन तक ठीक कर सकते हो। ठीक है, तो यहां से आपको समझ में आ गया होगा कि जेआरएफ के लिए सेशन ए की तुलना में सेशन बी का बहुत अच्छे तरीके से तैयार होना बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरी बात, जियोमॉर्फोलॉजी, ओशियोग्राफी, क्लाइमेटोलॉजी, इंडिया ज्योग्राफी, ये 4 ऐसी ज्योग्राफी की यूनिट है जिनमें हमें स्टार्टिंग से इंटरेस्ट है। ठीक है, इनको पढ़ने में भी मजा आता है, इनको पढ़ना अच्छा भी लगता है। लेकिन जो सेशन बी की 17 यूनिट है इनमें हमारा स्टार्टिंग से इंटरेस्ट नहीं होता, हमें इनमें पढ़ने में भी अच्छा नहीं लगता, पढ़ने में मजा भी नहीं आता। लेकिन यदि मैं क्वेश्चनों के नेचर की बात करूं आपके साथ, तो प्यारे साथियों आजकल जो सेशन ए की 4 यूनिट है ना, इनसे बिल्कुल डीपली टाइप के क्वेश्चन आने लग गए, बहुत ही डीपली क्वेश्चन आता है। यहाँ से क्वेश्चन की लैंग्वेज को भी बहुत ज्यादा घुमाए फिराया जाता है। ठीक है, तो सेशन ए की जो 4 यूनिट है इनके क्वेश्चनों को आप बहुत आसानी से ठीक नहीं कर सकते। इनको आप तभी ठीक करोगे जब आपका बहुत ही गजब तरीके से कंसेप्ट क्लियर होगा, आपने बहुत जबरदस्त तरीके से बहुत डीपली तैयारी की होगी। लेकिन यदि मैं सेशन बी की 17 यूनिटों के बारे में डिस्कस करूं, यहां से बहुत ज्यादा डीपली क्वेश्चन भी नहीं बनते, लगभग मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन बनते हैं। दूसरा पॉइंट, यहां पर क्वेश्चनों की लैंग्वेज को भी नहीं घुमाया जाता, मतलब सेशन बी के जो लगभग 65 क्वेश्चन आ रहे हैं ना, इनको आप एक बार पढ़ने पर ठीक कर सकते हो। ठीक है, तो सेशन बी की 17 यूनिटों को हमें बहुत गजब तरीके से तैयार करना ही चाहिए, यदि हमें बहुत गजब का स्कोर करना है। और यदि हमारा टारगेट तो क्या है प्यारे साथियों कि हमें 80% प्लस का स्कोर करना है, तो जब हमें 80% प्लस का स्कोर करना है तो हमें टोटली कुल मिलाकर सेशन ए सेशन बी की 21 यूनिटों को अच्छे तरीके से तैयार करना है, फिर चाहे क्वेश्चन किसी भी तरीके का आए, कैसा भी आए, हमारा हर हाल में ठीक हो। ठीक है, अब यहां पर हम एग्जाम के लेवल की बात करें, देखो आजकल जो एग्जाम का लेवल है ज्योग्राफी का, वो मॉडरेट टू टफ लेवल का आने लग गया। ठीक है, अभी जो एग्जाम हुआ था दिसंबर वाला, इसमें पेपर का लेवल बिल्कुल टफ लेवल का था। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन किस टाइप के आने लग गए, देखो आजकल जो एग्जाम में क्वेश्चन वो कंसेप्ट बेस पर क्वेश्चन आने लग गए। आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, आपको अपने हर एक टॉपिक का कंसेप्ट क्लियर करना है, क्योंकि आजकल एक पेपर में अलग सीन और चल रहा है, कभी कभी एक ही टॉपिक से 3-4 क्वेश्चन आ जाते हैं। अब आपने सोचा कि यार पूरे सिलेबस में 10 बहुत डिफिकल्ट टॉपिक है, उन 10 टॉपिकों को छोड़ दें, हो सकता है कि उन 10 टॉपिकों से आपको एग्जाम में 30 क्वेश्चन देखने को मिल जाए, और यदि आपने उन 10 टॉपिकों को छोड़ दिया मतलब आपने 30 क्वेश्चनों को छोड़ दिया। तो अब बहुत ज्यादा जरूरी है हर एक यूनिट के हर एक टॉपिक को बहुत ही गहन तरीके से, बहुत ही विस्तृत तरीके से अध्ययन करना ही पड़ेगा यदि आपको गजब का स्कोर करना है। फैक्ट बेस पर क्वेश्चन पेपर आ जाता है, करंट बेस पर पेपर आ जाता है, तो आपको जब पेपर मॉडरेट टू टफ लेवल का रहे तो आपको बहुत ही डीपली तरीके से पढ़ना है, हर एक टॉपिक के कंसेप्ट को क्लियर करना है, हर एक टॉपिक के फैक्ट को ऑथेंटिक तरीके से क्लियर करना है। जिन टॉपिकों को हम करंट के साथ जोड़कर पढ़ सकते हैं उनको आप करंट के फिलहाल 2024 के डाटाओं के साथ जोड़कर पढ़े, ताकि यदि करंट बेस पर क्वेश्चन बने तो वहां पर भी आपको कहीं कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, अब सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, देखो यहां पर इस संकल्प बैच में किस तरीके से क्या रहने वाला है भाई लोगों, संकल्प बैच में हम सबसे पहले जो सेशन ए की 17 यूनिट है ना, इनको गजब तरीके से तैयार करेंगे। ठीक है, यूनिट वाइज तरीके से, टॉपिक वाइज तरीके से तैयार करेंगे। ठीक है, एक यूनिट को लेंगे, फिर उस यूनिट के कंप्लीट सिलेबस को टॉपिक वाइज तरीके से बहुत ही गहन अध्ययन करेंगे, बहुत ही विस्तृत तरीके से, बहुत ही डिटेल के अध्ययन करेंगे, बहुत डीपली तरीके से अध्ययन करेंगे। ठीक है, जब हमारी सेशन ए की 17 की 17 यूनिट बिल्कुल 100% तरीके से तैयार हो जाएंगे, उसके बाद हम सेशन ए की जो बाकी की 4 यूनिट है उनको गजब तरीके से तैयार करेंगे। तो ध्यान रखना, हम सबसे पहले सेशन बी की जो 17 यूनिट है इनको अच्छे तरीके से तैयार करेंगे, उसके बाद हम सेशन ए की 4 यूनिटों को
सबसे पहले सेशन बी की 17 यूनिटों को, उसके बाद हम सेशन ए की 4 यूनिटों को तैयार करेंगे। ठीक है, हर एक यूनिट के ऊपर जो टोटली कुल मिलाकर 21 यूनिट है, 21 की 21 यूनिट के प्रत्येक टॉपिक के ऊपर हमारा बहुत ही स्पेशली तरीके से फोकस रहने वाला है। एक भी टॉपिक को नहीं छोड़ेंगे, एक भी यूनिट को नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, किसी भी टॉपिक के साथ कोई भी किसी तरीके का कंटेंट को लेकर कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो यदि आप सबसे पहले सेशन बी को तैयार करते हो, फिर सेशन ए को तैयार करते हो, यदि आपने सेशन बी की 17 यूनिटों को अच्छे से तैयार कर लिया ना, समझो आप भीड़ से बिल्कुल अलग हो चुके हो और आप जेआरएफ तक पहुंच चुके हो। बस फिर आपको उस अपने हाई टारगेट को प्राप्त करने के लिए तैयारी करनी है कि हमें बहुत गजब के मार्क्स के साथ जेआरएफ चाहिए। ठीक है, अब हम इस बैच की विशेषता के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि बैच में आपको क्या क्या और किस तरीके से प्रोवाइड करवाया जाएगा। देखो, बैच का सबसे पहला टारगेट तो यही है कि हम ज्योग्राफी को बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे और बिल्कुल एडवांस लेवल तक पढ़ेंगे। फिर हम चाहे किसी भी एग्जाम की किसी भी तरीके का एग्जाम दें ज्योग्राफी का, उसमें हम बहुत गजब का स्कोर कर सकें। ध्यान रखना, यदि आपने नेट जेआरएफ के एग्जाम में अच्छा स्कोर कर लिया, आप 100% असिस्टेंट प्रोफेसर, पीजीटी, इन एग्जामों में आप 100% बहुत अच्छा स्कोर करोगे। तो यहाँ पर हम ज्योग्राफी को बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल टॉप लेवल तक, एडवांस लेवल तक पढ़ेंगे। यहाँ पर जो कंटेंट मिलेगा 100% एग्जाम ओरिएंटेड और सिलेक्टेड कंटेंट मिलेगा। ऐसा नहीं, देखो हमारा मेन टारगेट है स्कोर को बढ़ाना, न कि ज्ञान को बढ़ाना। भाई ज्ञान तो हम 70-80 साल की एज में भी बढ़ा लेंगे, लेकिन अब भी बहुत ज़्यादा जरूरी है स्कोर को बढ़ाना। तो अब हम फिलहाल में इस संकल्प बैच में स्कोर बढ़ाने के ऊपर काम करेंगे कि हम अपने स्कोर को किस तरीके से इंक्रीज कर सकते हैं। प्रत्येक टॉपिक का बहुत ही गहन तरीके से, बहुत ही विस्तृत तरीके से और बहुत डीपली तरीके से यहाँ पर अध्ययन करने वाले हैं। हमने एक नई शुरुआत की है। हमने क्या किया कि टोटल 14 प्लेटफॉर्म है, जिनमें कुछ टीचर्स हैं, कुछ नोट्स प्रोवाइड करवाने वाले इंस्टीट्यूट हैं, कुछ ऑथेंटिक बुक हैं, कुछ गाइड हैं, जिनके माध्यम से हम ज्योग्राफी सब्जेक्ट की नेट जेआरएफ के लिए तैयारी कर सकते हैं। हमने क्या किया, ये जो टोटल 14 के 14 प्लेटफॉर्म हैं, इन सभी के कंटेंट को इकट्ठा किया और इन सभी के कंटेंट को मिलाकर हमने ज्योग्राफी का बेहतरीन कंटेंट तैयार किया है। तो हमारा ये जो कंटेंट है टोटल 14 प्लेटफॉर्म के कंटेंट को मिलाकर तैयार है, जिसमें अभिषेक झा सर, अंकित सर है, दिवाकर सर है, बीबी सर है, बच्चन सर है, ठीक है, श्री राम खांगा सर हैं, नोट्स हैं, दृष्टि के नोट्स हैं, ठीक है, इसके टॉपर्स नोट्स के नोट्स हैं, नोट्स हब के नोट्स हैं, ठीक है, ऑथेंटिक किताबें हैं यूनिट वाइज तरीके से, गाइड है अरियंत वाली और दृष्टि वाली। इन सभी को मिलाकर हम कंटेंट तैयार कर रहे हैं। तो आपको इतना समझ में आ गया होगा कि इस प्लेटफॉर्म, इस संकल्प बैच के कंटेंट के अलावा आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर हम सभी टीचर के कंटेंट का सार प्रोवाइड करवाने वाले हैं। ठीक है, 100% एग्जाम ओरिएंटेड और सिलेक्टेड कंटेंट मिलेगा। ठीक है, हमारा सबसे मेन टारगेट है जेआरएफ क्वालिफाई करना। ठीक है, ये बैच आपको असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर करने में हेल्प करेगा, सेट के एग्जाम में टॉपर बनाने में हेल्प करेगा, पीजीटी या स्कूल लेक्चरर के एग्जाम में आपको टॉपर बनाने में हेल्प करेगा। तो यदि आप हर एक एग्जाम में टॉपर बनना चाहते हो, टॉप रैंक के साथ हर एक ज्योग्राफी के एग्जाम को क्वालिफाई करना चाहते हो, तो ये संकल्प बैच आपको जरूर ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि इसमें हम बहुत गजब के मार्क्स को अचीव करने के लिए संकल्प ले रहे हैं कि हमें बहुत गजब का स्कोर करना है। यहाँ पर सारा सब कुछ आपको पेपर की डिमांड के अनुसार पढ़ाया जाएगा। ठीक है, हमारी डिमांड के अनुसार नहीं, पेपर की डिमांड के अकॉर्डिंग चलेंगे हम यहाँ पर। इसके अलावा यहाँ पर आपको रेगुलर लाइव क्लासेस मिलेंगी, बाद में वही क्लासेस आपको रिकॉर्डेड मिलेगी। हर क्लास का पीडीएफ मिलेगा, संडे टू संडे टेस्ट होगा। ठीक है, मॉक टेस्ट रहेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, प्रैक्टिस क्वेश्चन है, करंट अफेयर है, सारा सब कुछ बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्रोवाइड करवाया जाएगा। ठीक है, आप यदि हाउस वाइफ हैं, कॉलेज जाते हैं, ऑफिस जाते हैं, कोई इश्यू नहीं है, आप लाइव क्लास मत देखो, बाद में रिकॉर्डेड क्लास को देखो। कोई डाउट हो, कोई कंफ्यूज हो, तो कभी भी ये मेरे व्हाट्सअप नंबर है, कॉलिंग नंबर है, व्हाट्सअप पर चैट करो, कॉल करो, अपने सभी डाउट्स को क्लियर करो। अब यदि आप ये बैच लेना चाहते हो, तो ये मेरे व्हाट्सअप नंबर, कॉलिंग नंबर है, अभी तुरंत मेरे से व्हाट्सअप पर चैट करो, कॉल करो। बैच को लेकर जो भी डाउट्स है, जो भी कंफ्यूजन, उनको क्लियर करो। जब आपको लगे कि सच में यार इस प्लेटफॉर्म के साथ जुड़कर हम अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं, तो फिर आप बैच ज्वाइन करो। ठीक है, चार्जेस के बारे में डिस्कस कर लें। तो देखो, यदि आप केवल ज्योग्राफी का बैच लेना चाहते हो, तो वैसे 4,000 रुपये फीस है, लेकिन अब भी ऑफर में केवल 3,000 रुपये है। इसमें आपको 100-200 रुपये का और डिस्काउंट मिल जाएगा अगले 1-2 दिन में।
ठीक है। यदि आप दोनों पेपर का बैच लेना चाहते हो तो 5500 रुपये फीस है, जो कि अभी ऑफर में केवल 3800 रुपये है। ठीक है। अब एक सबसे स्पेशल, कुछ ऐसे भी कैंडिडेट है जिनका टारगेट है दिसंबर 2024 वाला एग्जाम, लेकिन वो साथ में जून 2024 वाला एग्जाम भी देना चाहते हैं। तो अब भी ऑफर में इन बैचों के साथ हम आपको जो जून 2024 वाला बैच है वो भी बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड करवा देंगे। तो मात्र एक बैच की फीस में आपको 2 बैच मिलने वाले, दिसंबर 2024 वाला फुल बैच प्लस में जून 2024 वाला फुल बैच। ठीक है। तो आप यदि सच में चाहते हो जेआरएफ क्वालिफाई करना दिसंबर 2024 में, तो ये संकल्प बैच ज्वाइन करें और संकल्प लें कि अब हमें हर हाल में दिसंबर 2024 में जेआरएफ क्वालिफाई करना है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को देखने के लिए। थैंक्स बाय मेरे प्यारे साथियों।